कॉलेज के अंदर जिस पोस्ट पे ये लगी हुई है उस पर ऑलरेडी एक लेडी लगी हुई थी, एक ही पोस्ट थी। ये जो लग रही है ये पोस्ट ही कॉलेज में नहीं है, पोस्ट कोई और थी, धक्के से लग रही है नॉन एग्जिस्टिंग पोस्ट पे। और जो है अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसके खिलाफ केस दर्ज और इसकी पीछे बैक डेट से जांच करवा कर इसकी बैक डेट से टर्मिनेट करी जाए। और जो पैसा इसने अब तक लिया है ऐसे लोगों से सारा पैसा इनकी प्रॉपर्टी को बेच के रिकवरी की जाए। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय गोहाना में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एडवोकेट सुल्तान सिंह जी मौजूद हैं। और इन्होंने जिस तरह से एक बड़ा मामला जो है उसको उजागर करने का काम किया है। जी नमस्कार सुल्तान जी, क्या कुछ पूरा मामला है ये और कब से आप इस मामले को देख रहे हैं? ये मैं 2011 से देख रहा हूँ। जो मेरे नोटिस में आई है 11-12 में आई है बात, इस घपले की जो मेरे नोटिस में आई है। मैं विश्वविद्यालय के अंदर ही क्वार्टरों में रहता था, तो वहीं से मुझे इन चीज़ों का पता चला। तो ये ऐसे है कि 1995 में एक पोस्ट निकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, लेक्चरर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये सुमित्रा जाटान जो अब लगी हुई है ये योग्य नहीं थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट ही अलग था, वो तो ये दूसरा सब्जेक्ट था। ये एजुकेशन में कर रही थी, टेक्नोलॉजी में नहीं थी। इसने अप्लाई कर दिया। इसके घर वाला रोहतक के MD यूनिवर्सिटी एफिलेटेड थी, तब तो यूनिवर्सिटी नहीं थी नहीं, ये गुरुकुल का कॉलेज था प्राइवेट जी। तो उसने वहाँ साठ गांठ करके इसको अप्लाई करके उस एडवर्टाइजमेंट को क्या किया, चेंज करवा लिया। अगर लेक्चरर इन एजुकेशन कर दूँ, लेकिन DHE ने यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, ऐसे कैसे कर लोगे जब पोस्ट सैंक्शन वहाँ से आ रही है टेक्नोलॉजी की। तो इसने क्या किया, ले दे के ये लेक्चरर इन टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में ये क्या था वो सिलेक्शन करवा गई। अच्छा। ये हाँ, टेक्नोलॉजी वाली ली ही नहीं। अच्छा। ये क्वालिफाइड नहीं थी, क्यों पोस्ट तो थी टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये धक्के से लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, इसने अप्रूवल जो जब लेने लगी यूनिवर्सिटी ने बाद में अप्रूव करना पड़ता उसकी अपॉइंटमेंट को। 2 बारी VC ने अप्रूव नहीं किया, 3 बारी बार बार इधर से चिट्ठी जाओ कर नहीं भाई ये कैसे लगा लिया आपने, एलिजिबल ही नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट ही नहीं है, ये कैसे लगा ली। तो ये क्या था कि ये इतनी तकड़ी थी, इसने इधर उधर से राजनीति से पैसा ले दे के और उस चीज़ को इसने दबवा लिया। अच्छा। इसकी शिकायत हुई, इसकी 15 शिकायत हुई है, जिसमें से बाकी 3 न पाड़ दी, लेकिन गलती से 3 रह गई। वो कौन, एक कच्चे क्वार्टर सोनीपत से, एक मॉडल टाउन से आदमी था और एक और दिल्ली मुनेरिका से। अच्छा। उन्होंने शिकायत शुरू कर दी। कब शिकायत शुरू की? ये उसी टाइम जब ये लगी थी 95 में। अच्छा। हाँ, लेकिन यह जैसे जैसे मैनिपुलेट कर गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये 2000 मैनेजमेंट जब थी प्राइवेट, ये मिली भगत से, और ये 2004 में प्रिंसिपल बन गई। अच्छा। प्रिंसिपल बनते इसने रिकॉर्ड से इधर उधर कर दिया। तो उसके बाद 7 तक रही है प्रिंसिपल। 2006 में यूनिवर्सिटी बन गई। यहाँ आई VC अनुराधा गुप्ता IAS, वो थी सख्त, उसको पता लग गया कि ये और तरह की ये गलत लगी हुई है। सबसे पहले तो उसने इसको टर्मिनेट कर हटाया प्रिंसिपल से। अच्छा। हट भाई। हाँ, तो उसके बाद पोस्ट निकली इस BEd कॉलेज में, और भी यूनिवर्सिटी बनने के बाद पोस्ट आ गई। फिर यहाँ एक रीडर आ गया और 4-5 लेक्चरर आ गए नए इसी कॉलेज में जो BEd कॉलेज है। तो उन्होंने क्या किया आके, और फिर यूनिवर्सिटी ने मांगे बायोडाटा, भाई पुराने ये बताओ कि कौन पक्के हैं, कौन कच्चे हैं, कौन सही लग रहा है, कौन नहीं है, वो सारी डिटेल दो, क्योंकि तनख्वाहें देनी अब तो यूनिवर्सिटी ने। अच्छा। गुरुकुल तो ख़त्म। तो जब जो हेड थे यहाँ, उसने सबके पा गए, इसका नहीं पाया। अच्छा। कि उसने कहा, प्रिंसिपल थी ना यहाँ, वाइस चांसलर थी मित्तल, पंकज मित्तल, उसको जाके बताया मैडम ये सबके बायोडाटा है, लेकिन ये नॉन एग्जिस्टिंग पोस्ट है, इस सब्जेक्ट की कोई भी ये पोस्ट है ही नहीं कॉलेज के अंदर जिस पे लग रही है। अच्छा। और इस पर जो लग रही है वो रेणुका शर्मा है। अच्छा। जो पहले से लगी हुई है। अच्छा। क्योंकि स्कूल में पोस्टें होती हैं सैंक्शन, कॉलेज में पोस्टें होती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की एक है, नया कॉलेज होगा तो, और दूसरा फिर हिस्ट्री वाला ने भी इकोनॉमिक्स से कहते तू पढ़ाई जा। अच्छा। याद नहीं थी। अच्छा। तो उसने कहा मैडम देखो ये कहानी इतने साल से ये दबा रखा था, प्राइवेट संस्था थी, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी है, तो मैंने जो है ना बतौर हेड अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि ये नॉन एग्जिस्टिंग पोस्ट पे है, ये पोस्ट ही नहीं है और ये धक्के से नौकरी कर रही है, घपला है। अच्छा। तो उसने फिर क्या कराया, उसने बुलाया इस हेड को, कहा भाई किसी तरह इस मामले को निपटाओ। मैं बोला जी आप निपटाओ, मैं क्यों निपटाऊँ। तो उसने कहा भाई आप इसके ऊपर सिग्नेचर करो कि भाई ये ठीक है। ये बोला मैं तो कोई नहीं करूँ।
इसकी और उसकी बिगड़ गई, अच्छा। वीसी की और हेड की। नहीं बोली तू मेरा कहना कौन मानता। तो फिर क्या हुआ, इसी सुमित्रा देवी ने उस हेड की शिकायत कर दी वीसी को, कैसे है वैसे है, इसकी एक्सपीरियंस पूरा नहीं है, फलाना नहीं है, ये गलत रीडर सिलेक्शन हो रहा है, फलाना नहीं। अच्छा। अब उसके ऊपर जांच बैठा दी। अच्छा। उस जांच में वीसी ने अपने आदमी ले आई, एक तो दिल्ली से ले आई, यूजीसी में जहाँ नौकरी करती है। अच्छा। करती थी, कह ले रहे अब आज भी करे। तो उन्होंने उसको ये कह के कि भाई आपकी 9 दिन की 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, आप रीडर जो लगाए हो वो गलत है, आपकी अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर दिया उसको। अच्छा। टर्मिनेट कर दिया। तो उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, क्योंकि स्क्रीनिंग करी जाती है, जो ये आती है ना एप्लीकेशन, उनकी एक कमेटी स्क्रीनिंग करती है भाई कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। उसमें उस हेड को, जो बेरुवाल हेड, उसको स्क्रीनिंग ने एलिजिबल दिखा रखा था, 6 साल का एक्सपीरियंस दिखा रखा था। अच्छा। और इन्होंने 9 दिन कम कर दिया, वो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो फिर आगे लग गया। समझ गया बात। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि भाई बड़ा कमाल की बात है बहन, जो मेरे नुकसान कर दिया, घपला या कर रही और नुकसान मेरा कर दिया। चलो होता रहा। फिर इसने भी, हेड ने भी फेर करी उसको, अब इसको हटाओ, वीसी को फिर कंप्लेंट करी, फिर मैंने कर दी। अच्छा, आपने कब करी? मैंने ये तकरीबन 12 में, 2012 में। हाँ 2012 में वाइस चांसलर को उस टाइम सीधा मैं मिला उससे। अच्छा। वह 12 में मेरे ख्याल में 8 3 11, हाँ दूसरी टर्म 12 की दूसरी टर्म थी उसकी। माँ जी मैंने आपका नोटिस में यह चीज़ इसको हटाते क्यों? बोले हाँ करेंगे, इसकी जांच करवाएंगे आपके फलाना। नोटिस में कब आई ये चीज़ें? ये मेरा ख्याल 11 में आ गई। अच्छा। हाँ 11 मेरे पास आ गई, 12 में मुझसे मतलब कहले मिला, 11 में एंड में आई होगी, ध्यान भी नहीं, पुरानी बात होगी। तो उसने 12 के बाद अब तक क्या कार्रवाई करी? मैं बताऊँगा। जैसे मैंने फिर क्या कराया, चीफ मिनिस्टर को लिख दी चिट्ठी, अच्छा। गवर्नर को लिख दी चिट्ठी। अच्छा। लेकिन इनके पास सीधी आ जा, ये जवाब बना के भेज दे नंबर 2 में। यहीं से? हाँ यहीं से। अब हमें पता ही नहीं लगा, मेरे से तो कोई पूछ करे कौन ने। अच्छा। कौन जवाब कौन दे देवा? यूनिवर्सिटी देवा, रजिस्ट्रार दे, और तो कौन देवा। अच्छा। हाँ यूनिवर्सिटी तो देती है। रजिस्ट्रार जो आपसे बिना पूछे, आपकी बिना हाँ यही तो बात है। वो ऐसा क्यों चला? बताऊंगा नहीं उसके पीछे क्या कारण रहा कि जो अपने अप्रोच होगी पॉलिटिकल, अच्छा, या पैसा दिया होगा। नहीं 2012 से लेकर आज तक जो है पॉलिटिकल अप्रोच चलती रही। नहीं मैंने फिर क्या किया, खुद मैं जाके डायरेक्टर हायर एजुकेशन से मिला पंचकुला में, और मैंने वहाँ लिखित में 25 अप्रैल 2016 को उसको कंप्लेंट दी। आग जी लो आप कराओ, कोई नहीं पूछता, ये तो अच्छा। आप पे कराओगे, वीसी वैसी किम कर दी नहीं, बोला अच्छा। करावांगे। अच्छा। वो 2016 से इनके पास पड़ी है, उन्होंने लिख दिया भाई आप इसके ऊपर एक्शन लो। अच्छा। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, 2016 से लटकाते रहे, 17 गया, 18 गया। फिर मैंने क्या कराया, देखा 2 साल से भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैंने इसी सुमित्रा की विजिलेंस में कर दी कंप्लेंट। अच्छा। मैंने लिखा कि भाई यूनिवर्सिटी कोई कार्रवाई नहीं करी अपने लेवल पे, आप जो हो आप इसके ऊपर जांच करवाओ, पुलिस जांच। उन्होंने क्या किया, वो इधर लिखते रहे डीएचई में। अब करते करते क्या है कि अब विजिलेंस की जांच भी डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने मंजूर कर दी। डायरेक्टर जनरल जो डीजीपी होता है विजिलेंस का स्टेट का हेड, उसने भी रिकमेंड कर दी। अच्छा। और वो चीफ सेक्रेटरी को लिख दी। अच्छा। वो मेरे पास सारे सबूत है। अच्छा। हाँ तो अब चीफ सेक्रेटरी ने सैंक्शन कर रखी है, प्राइवेटली मैंने पता लग गया है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई कागज नहीं है उसका चीफ सेक्रेटरी का। अच्छा। हाँ। तो वो रिटायरमेंट कब हुई फिर? रिटायर होगी वो 2019 का जनवरी में शायद। अच्छा। हाँ जनवरी में, 3 साल हो गए उसने। 3 साल रिटायरमेंट के बाद जो उसको मिलता है, फंड मिलता है, वो सब कुछ सुविधाएं मिल गई उसको? नहीं अभी तक नहीं मिली है, लेकिन परसों 2 फरवरी को उसका एजेंडा है, केस जाएगा उसका। क्यों नहीं मिल पाई अब तक उसको वो? इसीलिए नहीं मिल पाई ना कि उसकी जांच अभी तक हुई नहीं थी। अच्छा। इधर विजिलेंस की पड़ी थी, क्योंकि विजिलेंस वालों की भी इनके चप्पा चिट्ठी आती है, डीएचई में आती है, वो इधर भेजते हैं। और दूसरा नंबर जो यूनिवर्सिटी ने भी जांच नहीं करी थी, इसलिए तो अब यूनिवर्सिटी ने जांच करी है 19 में, और वो भी छुपे छुपे, मेरे को नहीं बुलाया, मैं कंप्लेंट मेरी है, मेरे से तो कोई तो मेरे को शामिल तो करेंगे जांच में। 2012 से लेकर अब 2022 आ गया है, 10 साल हो गए आपको लगातार लगे हुए। तो क्या लगता है कितना न्याय अब तक आपको मिला? न्याय अब तक तो मेरे को तो मिला ही नहीं। मेरे को तो जब मिला ना, जब इसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो, और इसके खिलाफ जो है ना जांच में मेरे को शामिल करके, और हरियाणा गवर्नमेंट का एक पैनल होता है, और वो पैनल क्या होता है, जिसमें एक सरकार की तरफ से रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड एचसीएस, ये लोग होते हैं, एक पैनल है गवर्नमेंट का, सबके पास चिट्ठी है, उनको लगाना चाहिए। ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी का ले दे के, ज़्यादातर पैसे का लेन देना है। आप इस मामले को 2012 से अब तक 10 साल हो गए सर, तो आप इस मामले को इस तरह से क्यों उठा रहे हैं? 10 साल से लगातार आप क्यों इस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ
कि ये भ्रष्ट लोग हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक का फंड है, इसका मिसयूज हो रहा है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो मैं कर सकता हूँ, मैं सिटीजन हूँ। लोग जो है बचते हैं इन सब चीज़ों से, सरकार के साथ लगा लो आप, ताकतवर लोग जो होते हैं उनके साथ लड़ना, लड़ाई का मतलब यही है कि उनसे टकराना आसान नहीं होता है। तो आप लगातार 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहा हूँ बिल्कुल। न मैं डरता हूँ, न मैं लालच में, ये लालच भी ये देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लालच भी देते हैं, डराते भी, काम तो सारे करते हैं। अच्छा। लेकिन अपना कोई असर नहीं है, मैं मेरे काम पे लग रहा हूँ। क्यों नहीं, डर क्यों नहीं लगता आपको? भाई इसलिए क्यों डर लगेगा जी, जब मैं चाहता हूँ, मैंने पता है कि भाई इसकी कंप्लेंट में मेरा बेटा भी टर्मिनेट हुआ है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं। कि अगर हम बात करें आपसे, जो ये एक पोस्ट रही है या जो आप ये पूरा केस उठा रहे हो, सुमित्रा जाटन का जो आप मामला बता रहे हो, इससे किसको बात करें, हरियाणा को या आम जनता को या इस कॉलेज को कितना नुकसान हुआ है इस पोस्ट से? करोड़ों रुपए का। अच्छा। और अब जो परसों जो इसका केस है, पेंशन की कमेटी की मीटिंग है, कोई यूनिवर्सिटी की कमेटी है जो पेंशन के केसों को देखती है। अब उस मीटिंग में इसका केस आएगा। इसको 96 लाख रुपए मेरे सुनने में आया कि इसको लमसम में मिलेंगे इकट्ठे, और इसकी 1 लाख रुपए पेंशन होगी। अच्छा। ये जनता का धन है, भ्रष्टाचार का मामला है, ऊपर तक इसमें पॉलिटिशियन भी लिप्त होंगे इसमें। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी ये डिपार्टमेंटल आदमी तो हैं ही हैं। अब मेरा ये है कि पैसे के लिए दिए बगैर तो ऐसे काम होते नहीं। अच्छा। अब इसकी जांच कौन करे? ये सरकार करे, ये पुलिस करे। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे मैं ये कहता हूँ कि मैं 15 दिन का इनको समय देता हूँ, या तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो पैनल है उस पैनल से ये जांच अधिकारी बैठाकर जांच करवाएं 15 दिन के अंदर, वरना मैं 1 मार्च से यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठ जाऊँगा। अच्छा।